इसमें ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ था, पिछले 2 लेक्चर्स मैंने बताए थे। उसमें ना मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि कंसेप्ट दिया था कि क्या इस चैप्टर में हम इसका पहले हमने ओवरव्यू देखा था, स्ट्रक्चर देखी थी उसकी, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, यूजेस की बात की थी और सोर्स की बात की थी। मैंने समझाया था मैंने आपको एक अलहदा। लेकिन अब हम इस पे पढ़ रहे हैं, बुक पे आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमें बुक से पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो मैं आपको इधर से पहले समझा दूंगी, फिर बुक से भी आपको समझा भी दूंगी और ये भी बता दूंगी कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है और इस लाइन से यहाँ तक कौन सा क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कौन सा बन सकता है। तो ये हम आज के लेक्चर में, जो पिछले मैंने आपको लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ना, जहाँ तक, वहाँ शुरू से अब तक जो जितना मैंने डिस्कस कर दिया था उसी में से ही हमने बुक से देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चैप्टर नंबर 11 है और इस चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें आपका पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब इस पर लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नाउन टू कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो ज़रूरी है उनके पास क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं उसमें कार्बन का होना क्या है, लाजमी है। अब आगे वो डिफाइन करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि वो क्या होते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी उनमें स्पेशल जो एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है, लाइन जो पीछे हमने इसका आपको वैसे कट बता दिया था इस टॉपिक में से जितना भी हमने पढ़ा था। अभी आपको लाइन टू लाइन जो ये लिखी हुई है यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरा ये भी बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तब आपको बता दूँगी। तो अभी इसी पे गौर करें। द आयनिक कंपाउंड्स आगे लिखा हुआ है। अब इसमें वो आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है, पीछे मैंने बताया था। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसने बात की ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की थी। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी, शायद एरो आपको मूव करता हुआ नज़र आए स्क्रीन पे, तो ये जो है ना तीसरी लाइन से कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड, साइनेट्स। ये जो कार्बोनेट में जैसे हम पढ़ते हैं डिफरेंट कार्बोनेट हो गए, साइनाइड नेगेटिव हो गए, और इस कार्बाइड हो गए ये, और साइनेट्स हो गए, ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इन वो बात करें साइड ऑफ की, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, 2 फार्मूला होता है, साइनाइड होता है जिसमें कार्बन डिफरेंट उसके साथ और दूसरे कार्बन होते हैं, ये भी एक कंपाउंड होता है। ये अच्छा बात हो रही है कि ये आयनिक कंपाउंड है और ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं। ये सारे के सारे क्लासिफाइड होते हैं किस चीज़ में, इनऑर्गेनिक में। अब यहाँ पे वो कंपैरिजन की बात कर रहा है। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कार्बन लाजमी एलिमेंट्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वो इनऑर्गेनिक का बता रहा है कि उसमें कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है। तो वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, शेयरिंग होती है उसमें। तो ये डिस्कस कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये सिर्फ इसमें से ये पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, और कार्बन के अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे कि अच्छा कुछ वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होते हैं। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हैं साथ कार्बन के, कुछ कंपाउंड ऐसे आते हैं आगे जब हम उसमें पढ़ते हैं ना एल्डिहाइड में, और तो उसमें फार्मूला आता है अल्कोहल में। तो ये सारे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी शामिल होते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। एल्डिहाइड का फार्मूला जैसे कि मैं आपको बताऊं तो वो होता है इस तरह, यहाँ पे C बॉन्ड होता है, फिर ऊपर उसके डबल बॉन्ड होता है, फिर साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, और बाकी उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप होता है एक, उसमें ऑक्सीजन आता है।
तो ये वो वही बात करें कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अब इस तरह बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और डाइवर्सिटी शो करते हैं, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं एक ही कंपाउंड की, और वो उनका फिर यूज़ भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसी बेस पे इसकी वजह क्या है कि सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं लैब में। इसका पीछे मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, इसमें वही बात कर रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना यूजुअली लार्ज होते हैं और इनके ये इंक्लूड होते हैं इसमें बायोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ये यहाँ से यहाँ तक इसके सोर्स की बात हो रही है कि इसका सोर्स कहाँ से आता है। ये मैंने समझा दिया था पिछले लेक्चर में कि ये क्या है, ये सोर्स हैं जो लिविंग थिंग से हासिल होते हैं और ये उसी का ओरिजिन होते हैं लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और तीसरा यहाँ पे बात हो रही है इस पैराग्राफ में, द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट कार्बन इज फॉर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म। अरे वो ये बात कर रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो उसमें 118 एलिमेंट होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम एक उसमें एलिमेंट होता है ऐसा जो कार्बन है और वो दरमियान में ही पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के। वो इधर लिखा हुआ होगा कि पीरियोडिक टेबल जो कि वो सेंटर में पाया जाता है। अब उसकी बात उसमें ना खसूसियत है उसकी कि ना तो वो लूज़ कर सकता है ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है, 4 हैं। अब वो 8 पूरे करने के लिए तो वो 4 किसी को दे दे पूरे के पूरे, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल है। वो 4 किसी से ले ले, या लूज़ नहीं होते या गेन नहीं होते। तो वो इस तरह करता है कि वो शेयरिंग कर लेता है, ना तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो शेयरिंग करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इस कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यही वजह है हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने याद रखना है बॉन्ड कोवेलेंट होगा, आयनिक कभी भी नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग होती है इसी कार्बन की वजह से। अभी इसकी क्यों है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे वजह लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़, तो बहुत छोटा साइज़ होता है। और दूसरा ये शार्ट उनका होता है बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है काफ़ी, और स्टेबल भी होता है बाकी एटम से, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, हमने डिस्कशन की। कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसी वजह से ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बनाते हैं लॉन्ग चेन बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, और ब्रांच चेन और रिंग्स वगैरह डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की वजह से ये कैटिनेशन शो करते हैं। और यहाँ से आ सकते हैं कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लार्ज इन नंबर, तो वो लार्ज इन नंबर क्यों होता है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, यहाँ तक रिंग्स तक, यहाँ तक लिख सकते हो। और दूसरा अलहदा डेफिनेशन आ सकती है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को क्यों शो करते हैं, या फिर सीधी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कैटिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कार्बन एटम मोस्टली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस, तो वही बात कर रहा है पीछे वाली। और उसके बाद ये कह रहा है कि कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये टाइप्स हैं कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। ये मैंने बता दिया, समझाया हुआ आपको वैसे। तो ये वही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने याद करनी है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंपल कार्बन और कार्बन के दरम्यान, तो वो सैचुरेटेड होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला अब यहाँ पे शो किया गया है, मीथेन की स्ट्रक्चर वो समझा रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये एक कार्बन है, यहाँ पे ये शायद आपको मूव करता हुआ एरो नज़र आ रहा हो, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अभी मैंने बताया कि इनके पास ये टेट्रावैलेंट है, 4 की वैलेंसी है, 4 की वैलेंसी पूरी करता है। और इनका अगर कंडेंस फॉर्म में लिखें तो इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं, एक कार्बन को अलहदा लिख लिया, एक को, ये वही है, ये कार्बन है और साथ ये 4 हाइड्रोजन है, तो C4 लिख दे, तो CH4 ये फार्मूला बन जाता है। और ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर फार्मूला है क्योंकि इसमें लाइन से शो किया गया है, बॉन्डिंग से, कोवेलेंट बॉन्डिंग से तरतीब नज़र आ रही है, अरेंजमेंट, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और ये कंडेंस फार्मूला होता है। और इसी तरह अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करेगा, उसमें वो कह रहा है कि ये डेफिनेशन यहाँ से आ सकती है कि सिंबल्स होते हैं जिसमें एटम के प्रेजेंट करते हैं इन द कंपाउंड कनेक्टेड बाय शॉर्ट लाइन विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम। जैसे इसमें शॉर्ट लाइन से शो किया गया है, ये शॉर्ट लाइन से शो किया गया, ये बॉन्डिंग शो कर रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन रहा है इनका।
और इसी तरह वो अदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहा है, जिसमें C2H6 ये फार्मूला है ईथेन का, और ये CH3Cl थेन को ये आगे आप स्ट्रक्चर इसकी पढ़ोगे जब हम हेलोजिनेशन का ये आएगा आगे हम कैसे बनता है। ये अल्कोहल का है, मेथनॉल होता है, ये अमाइन का ग्रुप लगा हुआ है ये मीथेन के साथ। तो ये वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बता रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि ये भी सैचुरेटेड है। क्यों भला सैचुरेटेड क्यों है? अभी हमने पढ़ा है ऊपर सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन, और कार्बन के दरमियान सिंगल। देखो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आएगा तो मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा वो कहते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इसका लिख सकते हो, और इसकी एग्जाम्पल से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन का, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। अब इसमें वो बता रहा है इसकी डेफिनेशन को कि हाइड्रोकार्बन की जो फैमिली है ना वो बहुत लार्ज और सिंपल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो एलिमेंट्स नज़र आएंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। और आगे ये उसकी यूजेस की बात करें। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। फ्यूल्स ये ईंधन हो गया, एवरीडे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस हो गई, लिक्विफाइड ये पेट्रोलियम गैस हो गई, एलपीजी। अच्छा ये एलपीजी और सीएनजी को आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसकी पूरी फॉर्म पूछी जा सकती है कि फुल फॉर्म कौन सी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपको याद है, ये आपको पता है कि गाड़ियों वगैरह में जब हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो ये उसमें यूज़ होती है। और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये तेल होता है जो आप कह सकते हो कि जो हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दीज हाइड्रोकार्बन आर सर्व एज। अच्छा यहाँ से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया यूजेस का, ये 3 लाइनें यहाँ तक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इससे कौन से कंपाउंड प्रिपेयर हो सकते हैं, या उसको हम फीड स्टॉक के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं। फीड स्टॉक का मतलब कि हम इसको अपनी चीज़ें बनाने के लिए किस तरह इसका इस्तेमाल हो सकता है, कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। या तो यही एडिट लाइन या ये वर्ड फीड स्टॉक का यूज़ करेगा तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये बना सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मोर कम्प्लेक्स एंड यूजफुल कंपाउंड लाइक जैसे प्लास्टिक हो गए, मेडिसिन हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, ये डिफरेंट जब हम पॉलीमर्स पढ़ते हैं ना तो उसमें नायलॉन वगैरह हो गई, ये रस्सियाँ वगैरह नहीं होती, धागे वगैरह, फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये उस तरह के जितने बनते हैं ये हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। ये मेडिसिन खाते हैं, प्लास्टिक का आपको पता है, और पेंट्स का भी आपको पता है। ये बाकी ये वार्निशेस वगैरह, ये जो फाइनल टच देते हैं ना जब हम ये विंडो वगैरह और दरवाजे वगैरह बना रहे होते हैं तो ये उस तरह का होता है। तो ये यूजेस हैं उसके, ये यूजेस में आ सकते हैं, और ये फीड स्टॉक के तौर पर यूजेस आ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है। अब नीचे यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन की हेडिंग बन सकती है कि क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी क्लास है। 3 क्लासेस हैं, किसकी अल्केन होती है हाइड्रोकार्बन की, अल्कीन और अल्काइन। ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में कि अल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसमें सिंपल आपका पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन का तो आप बता सकते हो। अब यहाँ पे वो मीथेन का स्पेशली बता रहा है, क्योंकि आपको पता है जो अल्केन का सबसे पहला मेंबर होता है ना सिंपल, ये जब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में अल्केन का, तो वो उस अल्केन में जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ही अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मीथेन है। तो ये मीथेन है, अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन का ही होगा ना। अभी मैंने बताया कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये पहला यहाँ पे है इसका मेंबर। तो इसकी यूजेस क्या होते हैं, तो इसकी यूजेस वो बता रहा है, सिंपल अल्केन है और इसका यूज़ होता है, ये फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो और इसके अलावा ये बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है, कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक ये वो है जो आप शू पॉलिश वगैरह के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा ये कार्बन डाइसल्फाइड जब हम बनाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, और हाइड्रोजन साइनाइड HCN जिसको हम कहते हैं, तो ये वो यूज़ हो रहा होता है। क्लोरोफॉर्म, ये हम क्लोरोफॉर्म वगैरह बेहोशी की करने के लिए हम इस्तेमाल किया करते हैं, तो ये वो होता है, ये बनाते हैं। और कार्बन डाइसल्फाइड ये मीथेन के स्पेशली, अगर अलहदा यूज़ आ जाए मीथेन का तो ये लिखेंगे, अगर आपके पास पूछा जाए हाइड्रोकार्बन के यूजेस तब आप ये लिखोगे यहाँ से, और ये फीड स्टॉक वाला तब ये लिखोगे। अच्छा उसके बाद ये हमने यहाँ तक डिस्कस हो गया था, ये हमने लेक्चर का पढ़ा था। इंशाल्लाह ये हम अगली वीडियो में, ये मैंने समझा भी दिया था, अब इधर से आपको ये भी बता दिया है ये क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं
आ सकता अभी तक जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया यहाँ तक ही। अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको ये भी बता दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।